नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंगलम स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण फॉर्मूले। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको क्या ध्यान में रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस ले। सही है, चलिए फॉर्मूला नंबर 2 को देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। सही है, प्लस वाले में हमें टोटल प्लस लेना है। सही है, टोटल प्लस लेना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। सही है, चलिए अब देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। चलिए फॉर्मूला नंबर 4 को देखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 4 है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो दोस्तों, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। सही है, माइनस के ए बी। चलिए अब देखते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब में शुरू में क्या लेना है, ए माइनस बी। सही है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब में शुरू में ए प्लस बी था, चलो सही है, और एंड में यानी कि लास्ट में माइनस के ए बी था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब में, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब में लास्ट में क्या था, प्लस के ए बी। तो आपको यही लेना है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब में लास्ट में माइनस के ए बी होता है, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब में प्लस का ए बी होता है, यानी कि उल्टा हो रहा है। सही है, शुरू में आपको a प्लस बी ही लेना है और माइनस वाले में शुरू में a माइनस बी ही लेना है। फॉर्मूला नंबर 6 है n की पावर 0 बराबर 1। तो दोस्तों, n का मतलब है यहाँ पर संख्या, यानी कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने 2 की पावर 0, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 3 की पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। 6 की पावर 0 उसका मान 1 होगा। यानी कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। चाहे वह 100 की पावर 0 हो तो उसका मान भी 1 होगा, चाहे 30 की पावर 0 हो उसका मान 1 होगा, 99 की पावर 0 हो तो उसका भी मान 1 होगा। तो फॉर्मूला नंबर 6 में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर किसी संख्या की पावर 0 हो तो वहां पर उसका मान 1 होता है। चलिए फॉर्मूला नंबर 7 देखते हैं। यहां पर लिखा है प्लस गुणे में प्लस बराबर होता है प्लस। जी हाँ, माइनस गुणे में माइनस बराबर होता है प्लस। जी हाँ, माइनस गुणे में प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणे में माइनस बराबर होता है माइनस। तो हम कह सकते हैं प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसे मैं बेसिक से समझा देता हूं आपको। यहाँ पर लिखा है प्लस के 2 गुणे में प्लस के 2। तो प्लस की गुणा प्लस से होगी, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा प्लस के 4। यहाँ पर लिखा है माइनस के 2 गुणे में माइनस के 2। माइनस की गुणा माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 4। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। एक चीज और लिखी है नोट में करके कि प्लस 2 को हम 2 भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये लिखा है प्लस 2 बराबर 2, इसी प्रकार से हम और भी संख्याओं को जैसे प्लस 16 बराबर 16, प्लस 15 बराबर 15 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो 2 होता है इसके आगे प्लस का निशान लगा होता है, ये छिपा होता है। चलिए दोस्तों फॉर्मूला नंबर 8 को देखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 8 कहता है कि का मतलब गुणा होता है। का मतलब गुणा होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 का 5%, तो यहाँ पर का मतलब क्या है, गुणा। 4 गुणे में 5%। सही है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे
चलिए फॉर्मूला नंबर 9 देखते हैं। n गुणे में 0 बराबर 0 होता है। जी हाँ दोस्तों, n का मतलब यहाँ पर क्या है? संख्या, कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या। सही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी संख्या। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर n की गुणा 0 से होगी बराबर 0 आएगा, यानी कि किसी भी संख्या की गुणा अगर 0 से होगी तो वहां पर 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 गुणे में 0 बराबर 0, 5 गुणे में 0 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या की गुणा 0 से होती है तो वह संख्या भी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सही है। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 10। तो फॉर्मूला नंबर 10 है हमारा अंडर रूट n। तो दोस्तों ये जो होता है, चिन्ह होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। और हिंदी में इस वाले चिन्ह को, यानी कि रूट को, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। सही है, क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस चिन्ह को इंग्लिश में रूट बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं। सही है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। तो जैसे कि आपके सामने लिखा है अंडर रूट 4, तो इसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? वर्गमूल 4। तो वर्गमूल 4 या अंडर रूट 4 का मान यहाँ पर क्या होगा? 2। सही है। तो चलिए दोस्तों अब फॉर्मूला नंबर 11 को देखते हैं। तो ये जो चिन्ह बना है इस तरह से और आगे 3 लिखा है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब रूट, और हिंदी में बोलते हैं इसको घनमूल। सही है, क्या बोलते हैं? हिंदी में घनमूल बोलते हैं भैया, और इंग्लिश में इसको क्यूब रूट बोलते हैं। सही है। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि इसे इंग्लिश में क्यूब रूट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते। तो चलिए अब फॉर्मूला नंबर 12 को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रूट में n। सही है, क्या लिखा है? रूट में n लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं n की पावर 1/2। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो रूट होता है इसका मान क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 4। सही है, अंडर रूट 4। तो इस 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख लिया, और इस रूट का मान क्या कर दिया हमने? यहाँ पर 1/2 कर दिया। सही है, 1/2 कर दिया, क्योंकि अभी हमें बताया गया है कि अंडर रूट का मान 1/2 होता है। सही है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया और 2 हमारा आंसर आ गया। तो फॉर्मूला नंबर 13 है कि परसेंटेज बराबर होता है 1/100। हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 20%, तो इसे हम लिख सकते हैं 20 गुणे में 1/100। तो ये हो जाएगा 20/100, जिसका मान होता है 1/5। सही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 13 में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो परसेंटेज का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1/100। चलिए अब फॉर्मूला नंबर 14 को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला नंबर 14 है n की पावर 2। तो ये जो 2 है इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं स्क्वायर। सही है, और हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं n स्क्वायर, और हिंदी में क्या कहेंगे? n का वर्ग। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसी बात को मैं हिंदी में कह सकता हूँ कि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। सही है। तो चलिए अब फॉर्मूला नंबर 15 को देखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 15 है n की पावर 3। तो ये जो n की पावर 3 है इसको इंग्लिश में तो क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। और हिंदी में बोलते हैं घन। सही है, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे n की क्यूब और हिंदी में बोलेंगे n का घन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब। इसी बात को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये हो जाएगा 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन। सही है। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 16। तो फॉर्मूला नंबर 16 कहता है कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल लिखा है 1 2 3 4 5। सही है, तो इसका हमें औसत निकालना है इसमें हमें। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और लिखी है नोट करके कि औसत बोलते हैं बीच की संख्या को। सही है, तो इसमें बीच की संख्या क्या है? इस सवाल में 3 है। हमें पता है इसमें बीच की संख्या 3 क्या है? औसत है। सही है, क्योंकि औसत बोलते हैं बीच की संख्या को। तो हमें इस सवाल में पता चल गया पहले ही कि औसत इसमें 3 है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले की मदद से निकालना है। तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योग। योग कितना है? 1 और 2 3 और 3 6, 4 10 और 5 15। पदों का योग कितना आ गया? 15। और पदों की संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 5, 5 पद है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या 5 या 15, 3 हमारा आंसर आ गया।
सही है। चलिए अब फॉर्मूला नंबर 17 देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 17 है यहाँ पर, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। जी हाँ दोस्तों, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 12/13, तो 12/13 को मैं कहूंगा कि एक क्या है, एक भिन्न है। सही है, 12/13 क्या है, एक भिन्न है। 12 क्या है, इसमें अंश है, और 13 क्या है, हर है। 12 अंश है, 13 हर है। फॉर्मूला नंबर 18 देखते हैं। एन स्क्वायर गुणे में एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन की पावर 4, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती है। जी हाँ दोस्तों, गुणा में घाते जुड़ती है। तो जब आधार सेम होता है तो गुणा में घाते जुड़ती है। तो यहाँ पर आधार क्या है, एन है, तो यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो आधार सेम है। सही है, तो हम यहाँ पर गुणा में घाते जोड़ देंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एन की पावर 4। जैसे कि 2 की पावर 2 गुणे में 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 2 की पावर 4। अगर यहाँ पर लिखा होता कि 10 की पावर 4 गुणे में 10 की पावर 4, तो इज इक्वल टू हो जाता 10 की पावर 4 और 4 8 हो जाता। सही है। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 19 फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये जो चिन्ह है इसे बोलते हैं हम फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो इसे या तो इस तरह से लिख सकते हैं या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सही है, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। चलिए इसका एक सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल 4, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। तो हम कह सकते हैं कि 4 से पहले जितनी भी संख्याएं आई उन सब की गुणा हमने कर दी 4 से। इसी तरह से अगर यहाँ पर होता 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। यानी कि 5 से पहले जितनी भी संख्याएं आई उन सब की गुणा हमने किससे कर दी, 5 से कर दी। तो दोस्तों अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में कहूं तो जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना होता है उसको हम पीछे की ओर चला देते हैं गुणा में। जैसे कि अगर यहाँ हमें 6 का फैक्टोरियल निकालना होता तो इसको हम चला देंगे पीछे की ओर गुणा में। सही है, 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। तो इस प्रकार से इसका फैक्टोरियल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोण की, कि 360 डिग्री का कोण कैसे बनता है। तो एक गोले की तरह, पूरे गोले की तरह 360 डिग्री का कोण बनता है। और अगर हम इसको ही अर्धगोला बना दें, यानी कि आधा गोला बना दें, तो इसे हम कह देंगे 180 डिग्री का कोण। और आधे गोले का आधा हिस्सा अगर हम बना दें तो इसे हम कहेंगे 90 डिग्री का कोण। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 21। तो फॉर्मूला नंबर 21 में नंबर 1 है गोला। तो दोस्तों गोला इस प्रकार से बनता है, सही है, जो कि 360 डिग्री का होता है। गोले को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। नंबर 2 है त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये जो तीनों कोण रहते हैं त्रिभुज के, 180 डिग्री इनका मान होता है। इसका 60 होता है, इसका 60 और इसका 60। तो तीनों मिलाकर कितने हो गए, 180 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखते हैं आयत। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। और आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की तो भैया चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सही है, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 22। तो फॉर्मूला नंबर 22 में हम पढ़ेंगे ब्रैकेट। तो दोस्तों ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से बनता है, और मंझला ब्रैकेट इस प्रकार से बनता है, और छोटा ब्रैकेट इस प्रकार से बनता है। तो आपको ध्यान में रखने हैं कि ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।